पटना सिटी क्षेत्र के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में भारत के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे। उन्होंने गुरु गोविंद सदर अस्पताल में अपने कोटे से मशीनें भी उपलब्ध करवाई। उन्होंने कहा कि पटना जिले के अस्पताल को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 10 की संख्या में उन्होंने उपलब्ध करवाई और कहा कि इस तरह की व्यवस्था हमारे द्वारा कई जगह करवाई गई है। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि कोविड-19 की संख्याएं काफ़ी घट रही हैं और ये भी कहा कि यहीं पर ही नहीं, अब पीएमसीएच भी, क्योंकि हमारा क्षेत्र है, उस पर भी ध्यान देते हुए हमारे द्वारा ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। वहीं राजद के द्वारा एक मांग पत्र रविशंकर जी को दिया गया। दलों का कहना था कि सदर अस्पताल होने के बावजूद भी कई बार यहां आश्वासन मिला, लेकिन कोई काम नहीं किया गया। उसी की मांग को लेकर हम लोगों के द्वारा एक आवेदन रविशंकर जी को दिया गया, जिसमें कई मांगे हैं। वहीं पर रविशंकर प्रसाद ने राजद के मांग पत्र देने वालों की बातें सुनी। राजद के लोगों ने कहा कि वे पहले पटना के सांसद हैं, बाद में राजनीतिक सांसद। सभी की बात को सुनना उनका काम है। कोरोना की समस्या आ गया, आपको समझिए। आप देखिए, कोरोना के बारे में मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है और आपको सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूं अपने पत्रकार मित्रों को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का जो डेटा है, उसके मुताबिक पिछले साल मार्च से लेके मार्च इस साल, एक साल, मार्च 20 से मार्च 21 के बीच में कोरोना में हिंदुस्तान में लगभग 1,25,00,000 लोग प्रभावित हुए। एक साल में 1,25,00,000 लोग, और अप्रैल से मई के बीच में 49 दिन में, सिर्फ 49 दिन में 1,31,00,000 लोग प्रभावित। आप समझ सकते हैं कि एक साल में 1,25,00,000, 49 दिन में इतने लोग। और ये अभिशाप है, ये एक बहुत बड़ी महामारी है और सिर्फ भारत में नहीं है, जापान में भी है, यूरोप में भी है, इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है। तो सबों को मिलकर इसे संभालना है। आज एक अच्छी खबर ये है कि भारत सरकार, प्रदेश सरकार के प्रयासों से आज देश भर में कोरोना का रिकवरी 86.5% हो गया। देश भर के 200 जिलों में भी कम हुई, लेकिन फिर भी हम सबों को सावधान रहना है, मेहनत करना है। आपकी जानकारी के लिए कि अभी तक देश के लगभग 19.5 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। 19.5 करोड़, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ सिर्फ 18 से 45 साल के बच्चे लोग हैं। मैं एक ही बात आप लोगों से कहूंगा, आप लोग बहुत अनुभवी पत्रकार हैं। पोलियो का टीका लगा था, तो वो अभियान कितने साल चला था, मुझे बताइए आप? सालों चला था ना? एक बता डॉक्टर साहब, कितने साल चला था पोलियो? काफी दिन चला था, बताइए। 95 से शुरू हुआ, थैंक यू डॉक्टर, और 2011 में समाप्त हुआ। तो यहाँ हम लोगों ने, नरेंद्र मोदी ने पूरा संकल्प किया है कि सितंबर अक्टूबर तक देश में 200 करोड़ से अधिक कोरोना की वैक्सीन तैयार होगी, सप्लाई होगी, करेंगे। इसमें संयम, समन्वय और संकल्प की जरूरत है। समन्वय और संकल्प की जरूरत है। संयम मतलब आप सबों को, समन्वय मतलब भारत सरकार, प्रदेश सरकार, और संकल्प मतलब समाज का। मेरी ओर से इतना ही कहना था। आप लोग आए, इसलिए धन्यवाद। नियमों का पालन करें। सर, वैक्सीन की भी लगातार कमियां आ रही है, उनको कैसे दूर करें? चौथा दिन है जब वैक्सीन नहीं पड़ रहा है। मैं फिर आपसे एक बात कर रहा हूँ, इस बात को आप समझिए। भारत का अभी का प्रोडक्शन जितना हो रहा है वो और आगे बढ़ रहा है, लेकिन भारत सरकार इसका प्रबंध करके प्रदेशों को भेज रही है। सबको मालूम है कब तक पहुंचेगा। तो जो भी ये आपने मुझे बताई, मैं खुद भी देखूंगा, लेकिन
कोटा तय होता है 10 दिन के लिए आपको इतना हम भेज रहे हैं, क्योंकि पूरे वैक्सीन को पूरे पूरे देश को देखना है, इस बात को समझिए। बहुत सी विदेश से वैक्सीन आ रही है, उनको परमिशन दे रहे हैं कोवैक्सीन और कोविड, ये इसके अलावे तो जो भारत बायोटेक है और जो कंपनी है जो कोवैक्सीन बना रही है पुणे में, इसके अलावे बाकी भी कर रहे हैं। स्पुतनिक भी आया नहीं, हाँ स्पुतनिक भी आई नहीं रहा है। सर एक बात लेकिन मैं जरूर कहूँगा, कुछ लोग जो सवाल करते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था कि नहीं कहा था कि हम भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। ये कई जो आपके कांग्रेस के प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने क्या कहा था। और एक आपके लिए अंतिम सवाल छोड़ के मैं जाऊंगा, क्योंकि मुझे राहुल गांधी जी ने मेरे टीका लगवाया है क्या? बस जरा बता दे कहाँ लगवाया है, देश में जानना चाहता है ना। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।